Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हेमंगिनी माता जी। माता जी पहले भी 2 बार आ चुकी हैं, उनका इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। वी नो ऑल, शी इज इन आवर ग्रुप फॉर सम टाइम। और माता जी जो है परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के डिसाइपल हैं और बहुत सिंसियरली प्रचार करने का प्रयास कर रही है। तो आज हम उनसे सुनते हैं श्रीमद् भागवतम कथा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आई विल शेयर माय स्क्रीन प्रभु जी। सो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम श्रीमद् भागवतम का 2.4.16 दूसरे अध्याय का चौथे 16 श्लोक हम कर रहे हैं। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संग व्युदस्योभयतो अंतरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतकल्मास्तमै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। Let me offer my respectful obeisances again and again unto the all auspicious Lord Shri Krishna. यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी हमें कह रहे हैं कि वो 2.4.15 जो हमने लास्ट क्लास में किया था वर्ड्स, उसमें जो ये लास्ट लाइन है तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, ये वाली लाइन रिपीट हुई है। अगेन 16 श्लोक में भी ये रिपीट है, अगेन 17 श्लोक में भी ये वाली लाइन रिपीट करी है सुखदेव गोस्वामी जी ने, बिकॉज वो अगेन एंड अगेन प्रणाम कर रहे हैं। किसे प्रणाम कर रहे हैं? तो सर्व मंगलमय श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। Let me offer my respectful obeisances again and again onto the all auspicious Lord Shri Krishna. यहाँ पे श्री कृष्ण को all auspicious कह रहे हैं, मतलब ये सर्व मंगलमय है श्री कृष्ण, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड जो है, बिकॉज वो किसी का बुरा या फिर अमंगल कर ही नहीं सकते। अगर वो असुरों को भी वध करते हैं तो वो भी उनका भलाई होता है, वो उनको भी उनका भी तारण करते हैं और उनमें वो उन असुरों का कल्याण होता है। जैसे हमने बहुत सारे पास्ट टाइम्स में हिरण्यकश्यपु और रावण, कंस, इन सबका हमने सुना है कि कैसे उनका उद्धार हुआ है। सिंस इतनी सारी लीलाएं श्री कृष्ण की हमने सुनी है कि जहाँ पे उन्होंने असुरों का वध किया है लेकिन उनका उद्धार किया है, इसीलिए उनको सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे ऑल ऑस्पिशियस कह रहे हैं। The highly intellectual, simply by surrendering unto his lotus feet, are relieved of all attachments to present and future existence and without difficulty progress towards spiritual existence. तो सुखदेव गोस्वामी हमें ट्रांसलेशन में श्रील प्रभुपाद ने जो श्लोक का ट्रांसलेशन किया है वो यहाँ पे
एक शब्द जो फर्स्ट वर्ड है विचक्षणा मीन्स हाईली इंटेलेक्चुअल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो श्री कृष्ण लॉर्ड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण का जो नाम लेते हैं या उनकी भक्ति भाव से पूजा करते हैं, तो उनको विचक्षणा मीन्स हाईली इंटेलेक्चुअल कहा गया है। यहाँ पे शुभदेव गोस्वामी कहते हैं जो हाईली इंटेलेक्चुअल है वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में unto his lotus feet वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से ही परम बुद्धि मान जो है जन जो है वो अपनी आसक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं, are relieved of all attachment to present and future existence and without difficulty progress towards spiritual existence. No So problem. in this verse भगवान श्री कृष्ण सबको हम ये बता रहे हैं कि Lord Krishna is repeatedly instructed Arjuna, or for that matter everyone concerned with becoming his unalloyed devotee, in the last phase of his instruction in Bhagavad Gita 18.64.66 he instructed most confidentially as follows. मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कहीं भी कितनी भी कठिनाई आए कुछ भी हो, लेकिन भगवत गीता के आखिरी जो है जहाँ पे भगवत गीता खत्म होती है वहां आते आते श्री कृष्ण एकदम गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। गुह्यतम मीन्स वेरी क्या कहते हैं जैसे गुह्यतम ज्ञान, वो जो है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अर्जुन को दे रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो 4 आखिर के श्लोक है यहाँ पे हमारे परपट में श्रील प्रभुपाद ने उन्होंने मेंशन किया है, सर्वगुह्यतम भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोसी मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। और जो अगला वर्ष उन्होंने दिया है, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब भगवत गीता जब पूरी जो भगवत गीता खत्म होते आती है तो वहां पे हमें श्री कृष्ण है जो अर्जुन को गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं। गुह्यतम मीन्स वेरी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ही इज सेइंग हियर दैट सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सब धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, सिर्फ मुझे ही नमस्कार करो। तो ये वेरी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज हियर श्री कृष्ण इज गिविंग टू अर्जुन। My dear Arjun, you are very dear to me, and therefore only for your good I will disclose the most secret part of my instructions. It is simply this: become a pure devotee of mine and give yourself unto me only, and I promise you full spiritual existence by which you may gain the eternal right of transcendental loving service unto me. Just give up all other ways of religiosity and exclusively surrender unto me, and believe that I will protect you from your sinful acts and I shall deliver you. Do not worry more. और इससे ज्यादा एक विश्वास जो है और कौन दिला सकता है। श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं यहाँ पे कि तुम मुझे पूरी आत्मसमर्पण अब कर दो अपना, एंड आई विल बी देयर विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें भौतिक आसक्तियों से तुम्हें I will help you to get out of this भौतिक आसक्ति। तो हमें जो है श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ कहना चाह रहे हैं कि we all should surrender the lotus feet of supreme। आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होने के लिए क्या बाधक होता है? अगर हमें आध्यात्मिक जगत के ओर अगर आगे बढ़ना है तो उसमें बाधक होता है, जिसमें डिफिकल्टीज आती है, तो वो है हमारी भौतिक आसक्तियां। तो हम जितना भौतिक आसक्तियों में उलझते जाएंगे उतना ही हम भगवत धाम से दूर होते जाएंगे, और जितना ही हम कृष्ण की तरफ आकर्षित होते जाएंगे उतना ही हम भगवत धाम की ओर अग्रसर होते जाएंगे। और जो है कि हमने तो फिर अगर भगवत धाम की ओर ज्यादा से ज्यादा बढ़ना है, एक एक स्टेप आगे जाना है, तो हमें क्या करना है? हमें भौतिक आसक्तियों को एक एक करके कम करना है। मतलब हमारी संसार की तरफ की जो वस्तुएं है या फिर हमारे सराउंडिंग जो हमारे नियर एंड डियर वंस है, उनके प्रति हमें आसक्ति धीरे धीरे कम करनी है, और हमारी आसक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर हमें बढ़ानी है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे हमें अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस वर्स में, इस पर्पट में आगे भी वो बता रहे हैं कि
जो चावल का भूसा होता है जिसमें चावल के दाने नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मुट्ठी भर चावल उसमें से निकलते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें जो है आसक्तियों से, भौतिक आसक्तियों से अपने आप को, इट्स नॉट ऐसा नहीं है कि हम एक साथ ही में हमने आज ठान लिया और कल से हम आसक्तियों से दूर होते जाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि डेफिनेटली माया तो है हमारे आसपास, लेकिन श्री कृष्ण है वो मायाधीन नहीं है, वो मायाधीश है। तो मतलब हमें मायाधीन नहीं होना है। हम जो है, जो नित्यबद्ध जीव जो है वो हमेशा मायाधीन होते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दिस माया, बट स्लोली बाय चैंटिंग नवविधा भक्ति, जो पिछले वर्ष में भी हमने सुना है, श्रवणम कीर्तनम, धीरे धीरे ये सब करके हमें एक एक स्टेप धीरे धीरे श्री कृष्ण के चरण कमल की ओर बढ़ानी है और हमारी आसक्तियां कम करनी है। जो बुद्धिमान है वे भगवान के इस अंतिम उपदेश पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे विचक्षणा जो कहा है वो है हाईली इंटेलेक्चुअल। उसका मतलब हाईली इंटेलेक्चुअल है। जो बुद्धिमान है वो भगवान के इस अंतिम उपदेश जो दिया है उन्होंने, जो हमने अभी 3 वर्ष श्री कृष्ण ने अगले लास्ट अध्याय में बताया है, वो जो है वो बुद्धिमान लोग ही समझ पाते हैं उसे और उस पर ध्यान देते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति गुह्य ज्ञान कहलाती है और आत्मज्ञान इस दिशा में पहला कदम है। फर्स्ट टुवर्ड दिस इज आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब हमने आज तक इतनी बारी सुना है, पढ़ा है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है एंड आत्मा इटर्नल है। तो ये जो है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ये सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज की तरफ जाने का पहला स्टेप है, जो है आत्मज्ञान। इसके बाद कदम ईश साक्षात्कार है, दैट इज जो गुह्यतर ज्ञान कहलाता है। मतलब भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड को जानना, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। पहले हमें जानना है हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, और मेरा यहाँ पे इस ह्यूमन बॉडी जो मुझे मिली है, इस ह्यूमन बॉडी का मैं क्या सदुपयोग कर सकता हूँ, एंड व्हाई आई गॉट दिस ह्यूमन बॉडी। ये अगर हम जान पाते हैं, इसे कहते हैं आत्मज्ञान। ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आवर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ये पहला स्टेप है। और उसके बाद हम जान पाएंगे कि श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कौन है। इसीलिए उनको जानने के लिए पहले हमें जानना जरूरी है कि हम कौन है। तो इसीलिए ये जो नॉलेज है इसे गुह्यतम कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कहा जा रहा है। भगवत गीता के ज्ञान की चरम परिणति ईश साक्षात्कार है, और जब कोई इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह स्वेच्छा से भगवान का भक्त बनकर उनकी दिव्य प्रेम भक्ति करने लगता है। भगवान की यह भक्ति सदैव ईश प्रेम पर निर्भर करती है और कर्मयोग, ज्ञान योग या ध्यान योग में स्वीकृत औपचारिक सेवा से भिन्न है। भगवत गीता में विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए विभिन्न उपदेश है, और वर्णाश्रम धर्म, संन्यास धर्म, यति धर्म, जीवन की विरक्त अवस्था, इंद्रिय दमन, ध्यान, यौगिक शक्तियों की सिद्धि इत्यादि के विभिन्न वर्णन मिलते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से रागानुग प्रेम से उनकी शरण में जाता है, वही वेदों में वर्णित ज्ञान के सार को आत्मसात कर पाता है। भगवत गीता में हम देखते हैं पहला है सांख्य योग, फिर ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सबके बारे में, सब योगों के बारे में बताया गया है। लेकिन एट द एंड जो उसका जिस्ट है, जो उसका सार है, वो अंत में आके आता है कि भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि मोक्षेष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान परित्यज्य। वो कह रहे कि सर्व धर्मों को त्याग के तुम मेरी शरण में आओ। और भगवान की शरण प्राप्त करने के लिए ये कोई योग काम नहीं आएंगे जितना हमें भक्ति योग विल सपोर्ट अस। भक्ति योग के द्वारा हम सेवा का महत्व जान के जितना भगवान के करीब जा सकते हैं, उतना और कोई भी योग करके, संन्यास योग दिया है यहाँ पे, इंद्रिय दमन, ध्यान, यौगिक शक्ति, इन सभी योगों के द्वारा हम भगवान के करीब नहीं पहुंच सकते जितना हम भक्ति योग करके और सेवा के माध्यम से। जब हम भक्ति योग करते हैं तो हम सेवा की इम्पोर्टेंस को जानते हैं, और जब हम सेवा की इम्पोर्टेंस को जानते हैं तो हमें जो गुह्यतम कॉन्फिडेंशियल नॉलेज का जो सेकेंड स्टेज है वहां तक, जो फर्स्ट स्टेज है कि हमें श्री कृष्ण को, सुप्रीम पर्सनालिटी को जो जानने की जो स्टेज है, वहां तक पहुंचना इजी हो जाता है थ्रू सेवा भाव एंड भक्ति योग। किंतु जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से रागानुग प्रेम से उनकी शरण में जाता है, वही वेदों के वर्णित ज्ञान से सार को आत्मसात कर पाता है। जो इस विधि को कौशल के साथ ग्रहण करता है, वह तुरंत जीवन की सिद्धि प्राप्त कर लेता है।
तो उसको भी कौशल के साथ ग्रहण करता है। कौशल मीन्स वो भी एक स्किल है। इट्स नॉट वंस यू अंडरस्टैंड हु एम आई, आत्मज्ञान की जो हम पहली स्टेज की तरफ जाते हैं तो हमें आगे बढ़ना जैसा इजी हो जाता है। दैट इज ऑल्सो स्किल। वी ऑल नो दैट वी ऑल हैव कम इन, हम सब इस्कॉन के कांटेक्ट में आए हैं। हम सब ने श्रीला प्रभुपाद की चरणों में हम अपने आप को हमने समर्पण किया है, और उनकी पुस्तकों से हमें जो नॉलेज मिल रहा है, ही इज टीचिंग अस द स्किल, जो कौशल है ये ज्ञान प्राप्त करने का और भगवान की सेवा करके भक्ति योग करने का, ये जो स्किल है, ये जो कौशल है, ये हम श्रीला प्रभुपाद को बहुत दिल से हम उनको प्रणाम करते हैं कि उनकी वजह से हमें ये जो स्किल हमें सीखने मिला है। हाउ आई कैन गेन दिस स्किल, हमें चैंटिंग करना उन्होंने सिखाया है, हमें भगवान की भक्ति भाव से सेवा करना उन्होंने सिखाया है। तो हाईली ओबलाइज्ड टू श्रीला प्रभुपाद। श्रील जीव गोस्वामी के ने वैदिक आश्वासनों के आधार पर बताया है, ब्रह्मगति का अर्थ है भगवान जैसा आध्यात्मिक रूप प्राप्त करना, और उस रूप में मुक्त जीव परम व्योम में किसी एक वैकुंठ लोक में नित्य निवास करता है। जीवन की यह सिद्धि भगवान के शुद्ध भक्तों को सिद्धि की कठोर साधना किए बिना प्राप्त होती है। भक्त जो होता है वो भगवान के अधीन होता है। अगर हम देखते हैं कि अगर सुख दुख और गर्मी सर्दी या फिर मान अपमान, ये सबके परे जाने के लिए भगवत गीता में वो हमें कहा गया है। जब हम पढ़ते तो हम ये समझते हैं, जो परम भक्त है, जो भक्ति मन से करता है, वो जानता है कि अगर मैं ये मेरी आसक्तियां पीछे छोड़ूंगा तभी मैं भगवान को देख पाऊंगा। इसीलिए अगर भगवान के जो भक्त होते हैं उनके लिए ये बात इजी हो जाता है टू रीच टुवर्ड्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, और उनकी चरण कमलों की तरफ जाना उनके लिए इजी बन जाता है। कठोर साधना किए बिना वो ये कर सकते हैं। ऐसा भक्तिमय जीवन कीर्तनम, स्मरणम, ईक्षणम आदि से पूर्ण होता है, जैसा कि पिछले श्लोक में उल्लेख हुआ है। पिछले वर्ष में हमने देखा है कि श्रवणम, कीर्तनम, भगवान के बारे में गुणगान करना, भगवान के गुणगान सुनना, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। नवविधा भक्ति के सभी अंग इम्पोर्टेंट है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि नवविधा भक्ति के हर अंग हम अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई एक भी अंग नवविधा भक्ति में से अगर हम अच्छे से निभा पाते हैं तो इट इज फुलफिलमेंट है, उसको कहा जाता है। लेकिन उसमें से जो फर्स्ट 2 लिम्स ऑफ भक्ति है, श्रवणम एंड कीर्तनम, वो ज्यादा स्ट्रेस किए गए हैं कि जितना हम सुनेंगे और जितना हम भगवान को बारे में, उनकी गुण और लीलाओं को हम बताएंगे सबको, तो उतना ही हमें उसका लाभ होगा। जैसे परीक्षित महाराज जब उनके पास आखिरी 7 दिन थे तो उनको खटवांग महाराज का एग्जाम्पल दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी ने बताया, उनको कहा खटवांग महाराज के पास आखिरी 2 मिनट थे, 2 सेकंड 2 मिनट थे। जब उन्हें पता चला कि अब अगले 2 सेकंड 2 मिनट में मेरी मृत्यु आने वाली है, तो उन्होंने तुरंत सब छोड़ के वो भगवान का ध्यान लगाने लगे। उसी तरह परीक्षित महाराज जी ने, उनको जब पता चला उनके पास 7 दिन है, तो उन्होंने क्या सिलेक्ट किया वो 7 दिन करने के लिए, तो उन्होंने सब आसक्तियों से अपने आप को मुक्त किया। तब जहाँ की हम तो एक घर है हमारे पास, हमारे रिलेटिव्स इतने मुट्ठी भर रिलेटिव्स हम कह सकते हैं, फिर भी हमें इतना उसके ऊपर आसक्ति होती है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। लेकिन जो परीक्षित महाराज है वो पूरे भारतवर्ष के महाराज थे, राजा थे, तो उनके पास आसक्तियां पकड़ को उनको रखने के लिए कितनी आसक्तियां हो सकती है। लेकिन उन्होंने, जब उन्हें पता चला तो दैट मोमेंट ओनली ही लेफ्ट एवरीथिंग। उन्होंने सब आसक्तियां को बाजू में रखे, उन्होंने क्या सिलेक्ट किया, उन्होंने क्या प्रेफर किया कि मैं भगवान की गुण और लीलाओं को सुनूंगा। ही हैज सिलेक्टेड श्रवणम ड्यूरिंग दैट लास्ट 7 days ऑफ हिज लाइफ। तो जैसे इसीलिए हम सब जब परीक्षित महाराज की कथा सुनते हैं तो हमें श्रवणम का अत्याधिक महत्व समझ आता है। हम अधिकाधिक महत्व समझ सकते हैं कि श्रवणम कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, कि जहाँ के परीक्षित महाराज जैसे पांडवों के जो आखिरी वंशज थे, उन्होंने अपने आखिरी 7 दिनों में क्या सिलेक्ट किया मुक्ति पाने के लिए या फिर भगवत धाम पहुंचने के लिए, तो उन्होंने सिलेक्ट किया है श्रवणम का। इसलिए नवविधा भक्ति का पहला लिम जो है वो श्रवणम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय जीवन की इस शैली को ग्रहण करके विश्व के किसी भी भाग में, मानव जीवन की किसी भी श्रेणी में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करे।
जब ब्रह्मा जी वृंदावन में क्रीड़ा करते हुए बालक रूप में भगवान कृष्ण से मिले तो उन्होंने इस प्रकार से स्तुति की। भक्ति योग उच्च कोटि की सिद्धि है जिसे बुद्धिमान व्यक्ति प्रचुर आध्यात्मिक कार्य के बदले में प्राप्त करता है। यहाँ पे भक्ति योग को श्रील प्रभुपाद अपने परपट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी जब मिले तो उन्होंने वो जो श्लोक लिखा है उसमें भी वो श्रीमद् भागवतम का 10.14.4 श्लोक है, जहाँ पे कह रहे हैं कि भक्ति योग जो है वो उच्च कोटि की सिद्धि है जिसे बुद्धिमान व्यक्ति प्रचुर आध्यात्मिक कार्य के बदले में प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे दो चीजें कही है कि एक तो बुद्धिमान व्यक्ति और आध्यात्मिक कार्य के बदले में उनको क्या प्राप्त होती है, तो भक्ति योग प्राप्त होता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे जो विचक्षण ये जो शब्द आया है इस वर्ष में पहले, दैट इज हाईली इंटेलेक्चुअल, मतलब जो भगवत धाम के प्रति जानना चाहते हैं, जो भगवान के प्रति जानना चाहते हैं, उनकी गुण लीला को गाना चाहते हैं, उन्हें हाईली इंटेलेक्चुअल शास्त्रों में कहा गया है। मुट्ठी भर चावल धान की भूसी के ढेर से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म कांड या ज्ञान कांड का योग आसनों के इंद्रजाल के प्रति आकृष्ट ना हो, अपितु प्रामाणिक गुरु के निर्देश में कीर्तनम स्मरणम जैसी सरल विधियों को ग्रहण करके बिना किसी कठिनाई को गए चरम सिद्धि प्राप्त करे। मतलब यहाँ श्रील प्रभुपाद स्ट्रेसफुली हमें यही कह रहे हैं बार बार कि ज्ञान योग, भक्ति योग इस सब में ना पड़े और हम जो है केवल भक्ति योग की तरफ ही अपने आप को झोंक दे, अपना जो उर्वरित आयुष्य जो है उसे। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहूँ तो आई केम, इट्स देयर इज नो लेट एज सच, बट मैं खुद ऐसा सोचती हूँ कि आई एम वेरी लेट टुवर्ड्स दिस भक्ति योगा। तो जितने भी क्षण हमारे हाथ हैं आज के दिन में, वी शुड यूज इट एट द मोस्ट, हम उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, क्योंकि वी ऑल ऑफ अस वी नो दैट ह्यूमन लाइफ इज सो फ्रेजाइल। जो आज है हमें कल का, अगले सेकंड का हमें नहीं पता होता। तो जितना भी हमें समय मिले उसे हम ज्यादा से ज्यादा उसे यूज करें और यही स्मरणम जैसा सरल विधियों को ग्रहण करके बिना किसी कठिनाई के चरम सिद्धि प्राप्त करें। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि अगर हम भक्ति योग को मार्ग से, सेवा मार्ग से, वैष्णव के एसोसिएशन से हम जितना भी कठिन, ये बिल्कुल कठिन नहीं है, कोई भी कर सकता है, जग के इस अर्थ के या फिर इस भूमि पे कहीं पे भी हो, किसी जगह पे हो, लेकिन भगवान का नाम लेना इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो खोनी नहीं है। और मेरे ख्याल से यही हमारा गुह्यतम ज्ञान है कि पहले हम आत्मा ज्ञान को जान रहे हैं और उसके बाद हम परमात्मा के बारे में भी जान रहे हैं। हम सब जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हम वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था में लौट जाएं और हमारा नित्य विशिष्ट संबंध है भगवान के साथ। हम उसे समझे और कार्य करना शुरू करें। हम हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है कि वी आर द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, हम सेवक है। हम यहाँ आके मालिक बनना चाहते हैं बट हम मालिक नहीं है, वी आर नॉट द ओनर, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। और हमारा जो ये नित्य स्वरूप है, अगर हम उसे समझे तो हमारा जीवन का लक्ष्य, गोल बनाना हमें बहुत इजी होगा। क्योंकि देयर आर सो मेनी, जैसे भगवत गीता में जो जैसे हमने पढ़ा अभी की जो 3 लास्ट के वर्स है, जहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम सरेंडर करो, यू सरेंडर अनटू मी, तुम सिर्फ मेरा ही नाम लो, तुम सिर्फ मेरी ही पूजा करो। ये बार बार कह रहे हैं जो अर्जुन को। तो ये जो गुह्यतम ज्ञान जो दे रहे हैं वो हमें अपने आप समझना मुश्किल होता है अगर श्रील प्रभुपाद के परपट्स हमें समझाने के लिए नहीं होते। अगर हम इतना इजी हमें मिला है, सब रेडीमेड सब श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है, अगर हम उसे यूज करके हमारा जो अपना स्वरूप है, नित्य स्वरूप, उसे बिना जाने अगर हम आगे बढ़ना चाहे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, द जर्नी विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो ये बहुत जरूरी है कि हम पहले हमारा स्वरूप जाने। तो हमारा स्वरूप है नित्य सेवक। ओरिजिनल हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी हमारी है वो है सेवक की, नॉट ऑफ द ओनर। मालिक की आइडेंटिटी नहीं है हमारी, हमारे मालिक है श्री कृष्ण। तो अगर हम जाने कि मैं नित्य सेवक हूँ और मुझे हमेशा भगवान की सेवा करनी है, तो इस जैसा सरल और मार्ग नहीं होगा जहां तक हम कृष्ण की तरफ पहुंच सकते हैं। तो ये जो जीवन हमें कृष्ण के विषय में श्रवणम, कीर्तनम आदि नवविधा भक्ति करना जरूरी है इस जीवन में। और भगवान की शरण लेने से ये जो भवसागर है वो गोखुर की तरह लगने लगता है। गोखुर मतलब गाय के जो खुर होते हैं, खुर मतलब उनके पैर छोटे से,
तो ये भवसागर हम देखें तो इतना बड़ा है कि जहाँ से हम पार करके इस भवसागर को, इन आसक्तियों को पार करके भगवान तक पहुंचना इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर हम भक्ति भाव से, सेवा भाव से अगर पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दे कृष्ण कृष्ण के चरण कमलों की ओर, तो ये जो भवसागर है वो भी गोखुर की तरह लगेगा। जो छोटा बच्चा भी कूद कूद के भी नहीं, ऐसे ही एक पैर से लांग सकता है उसे। सो इट बिकम्स दैट इजी अगर हम इस भाव से श्री कृष्ण की ओर अपना आगे बढ़ाते जाए और उनकी भाव भक्ति से, सेवा भाव से अगर उनको पूजा करते रहे, अर्चना करते रहे, या नवविधा भक्ति के श्रवणम कीर्तनम जैसे अंगों को हम हमारे डे टू डे रूटीन में अगर इंट्रोड्यूस करें, या फिर उसको हमारी साधना को बढ़ाने के काम आती है ये श्रवणम कीर्तनम की जो नवविधा भक्ति के लिम्स है, दो पहले जो लिम्स है। तो इस तरह से अगर हम विचक्षणा, मतलब अगर हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल की तरह जो प्रभुपाद हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो उन्होंने हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम भी वैसे ही विचक्षणा बने, जितने भी प्रभुपाद और उनके डिसाइपल्स और उनके हम डिसाइपल्स हैं। तो ये इजी होगा समझना हमें अगर हम इन सब उपदेशों को अच्छी तरह से समझ ले और उनको हमारे डे टू डे लाइफ में इनकलकेट करें। मतलब हम श्रवणम कीर्तनम कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के हमें रोज करना बहुत जरूरी है, तभी हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं और श्री कृष्ण की चरण कमलों की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना कह के मैं मेरा समाप्त करती हूँ प्रवचन। धन्यवाद। या थैंक यू हेमंगिनी माता जी, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया इस श्लोक को। और ये जो वर्ड है आज के श्लोक में विचक्षणा, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि उसका मतलब जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं हाईली इंटेलेक्चुअल, तो वी हैव टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। और ये करने से क्या होगा वो भी श्लोक में दिया है कि सारे जो है प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो हमारे जो एग्जिस्टेंस है वो सारा मिट जाएगा हम लोगों का। तो वी हैव टू बिकम, और इंटेलेक्चुअल डजंट मीन जस्ट कि बुक हम पढ़े, बट क्या बुक तो पढ़ना है लेकिन उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में भी उतारना है। जस्ट फिलोसफिकल नहीं बनना है अपने को। वी हैव टू बी, yeah, no doubt we have to be highly philosophical, but not for others but for ourselves. अगर मैं सीख रहा हूँ, अभी हम लोग भक्ति शास्त्री भी कर रहे हैं, तो एम इज कि मैं उसको वो सीख के वो फिलोसफी कितना अपने जीवन में उतार सकता हूँ, देन वी विल बी हाईली इंटेलेक्चुअल। खाली दूसरों को बताने के लिए कि हाउ स्मार्ट आई एम, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, दैट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल इज नॉट गोइंग टू सेव अस, इट विल बी जस्ट एक्सटर्नल। सो इट्स ए वेरी नाइस वर्ड विचक्षणा। और एक जो बात आपने बोला मायाधीन और मायाधीश, दैट वाज आल्सो वेरी नाइस पॉइंट। ये कैसे वी हैव टू गेट ओवर माया, हमको अभी सब माया के अधीन है हम लोग। इट्स नॉट इजी माया के चक्कर से निकलना, भगवान खुद बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है दुरित्यया। तो बट वी हैव टू ट्राई और बेस्ट कि हम लोग इसको जितना हो सके हम लोग इस माया के कंट्रोल से बाहर निकलने का। और इसका सिंपल है, बस वही है कि इतना डिफिकल्ट तो है लेकिन एक सिंपल काम करना है, भगवान को सरेंडर करना है हम लोग। सरेंडर मीन्स नॉट 1% 2%, बट जितना हो सके मैक्सिमम कंप्लीटली, तो फिर दैट माया विल नॉट कंट्रोल अस। तो व्हेन माया सीज कि अरे बाबा अभी ये जीव तो भगवान के शरण में चला गया, देन शी विल आल्सो नॉट ट्रबल अस। वो था। और दूसरा जो पॉइंट आपने एक मेरे को बहुत अच्छा लगा बस कि हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए हैं, तो या इट्स नेवर लेट, बट ये रियलाइज होना चाहिए हम लोगों को कि या मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वी डोंट हैव मच टाइम। और जितना हो सके उतना सीरियसली हम लोगों को अपना भक्ति करना है, जपा करना है, टू डू ऑल जो नवविधा भक्ति के कार्य हम लोग को करने हैं। थैंक यू माता जी। खाली इसमें माता जी मेरा एक क्वेरी था इसमें, जैसे हम लोगों ने पढ़ा
तो इसमें संन्यास धर्म ये सब दिए, उसमें एक यति धर्म दिया है. कैन यू एलेबरेट दैट समथिंग? प्रभु जी, even I was also have that doubt कि यति धर्म क्या है. I was supposed to ask you only कि प्रभु जी ये यति धर्म मतलब क्या होता है. ये मैं भी समझ नहीं पाई इसको, क्योंकि मैंने भी ये वर्ड पहली बार ही सुना कि यति धर्म है. मतलब मुझे एक आई एम नॉट कंप्लीटली, आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, बट लेट मी चेक. हम लोग चेक करके ये क्या वर्ड है, विल ट्राई टू, और इफ एनीबॉडी इन द ग्रुप कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट, इट विल बी नाइस. या इफ नॉट तो हम लोग इसको थोड़ा सब लोग को, इट्स एन होमवर्क फॉर अस, ऑल ऑफ अस. ये वर्ड क्या है, वी कैन स्टडी दैट, ट्राई टू डिग आउट सम इंफॉर्मेशन, एंड देन वी कैन कम बैक इन द इवनिंग और टुमारो. सो थैंक यू हेमंगिनी माता जी, वंडरफुल क्लास, वंडरफुल प्रेजेंटेशन, नाइस पॉइंट्स. थैंक यू माता. हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रणाम. धन्यवाद. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद. प्रणाम माता जी. बहुत बहुत धन्यवाद आज के श्लोका के लिए. और जैसे आपने बोला कि श्रवणम कितना महत्वपूर्ण है हमें हमारे लाइफ में. और सुखदेव गोस्वामी हमेशा कृष्ण की इतनी कृपा की कि महिमा गा रहे, बारंबार गा रहे. तो श्रवणम में और दो पॉइंट्स ध्यान में आ गए. जैसे आप बोल रहे थे, तभी जब हम लोग भागवतम या भगवान की कथा में बैठते हैं तो यमराज जी भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं. तो वो देखते हैं कि ये बंदा था, तो तभी वो भी हमें एक कृपा मिलती है कि जब हम लोग चाहे तो यमराज ने पहले ही देखा था कि हाँ ये बंदा था यहाँ पर. और दूसरा एक है कि जब हमारी सांसें, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारी सांसें गिनी जाती है हमेशा कि इतनी सांसें दी है उसे उतनी. लेकिन जब हम लोग भागवत कथा में या भगवान की कौन से भी भगवत गीता कथा में बैठे हुए थे मंदिर, तो वो वक्त हमारे सांसें गिनी नहीं जाती, वो हमें एक्स्ट्रा भक्ति के लिए मिलती है. तो भगवान वो भी एक हमारे ऊपर कृपा करते हैं कि हम लोग और भक्ति पे, जैसे आपने कहा कि हमें इतनी छोटी सी लाइफ होती है, लेकिन हम लोग अगर भगवान के ध्यान में और उसमें अपना वक्त दे दे तो हमें वो उतना अच्छा एक्स्ट्रा मिल जाता है. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच माता जी. ये तो मैंने पहली बार ही सुना कि ऐसे भी होता है, बट थैंक यू सो मच मेरे ध्यान में ये डालने के लिए. हमेशा ये ध्यान में रहेगा कि now when I'm listening to भागवतम, then यमराज जी भी है वो जो देख रहे हैं what I'm doing. हरि बोल. हरे कृष्णा माता जी. धन्यवाद. प्रणाम माता जी. बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा. थैंक यू वेरी मच माता जी, वेरी मच. कुंजेश्वरी माता जी, वो आपने जो बोला था ना वो सांसों के बारे में, मतलब वो सांस गिनी नहीं जाती, थोड़ा सा उसके ऊपर एक्सप्लेन करोगे माता जी? हाँ, जैसे कुछ दिन पहले इसी सेकंड कैंटो में सूरत माधव प्रभु जी का लेक्चर था ना सांसों के ऊपर, कि हमें सिर्फ हमारी सांसें दी जाती है और उसका हमें किस तरह उपयोग किया जाना चाहिए. तो वो एक पॉइंट था, मैंने लेक्चर में सुना था कि हम जब भगवान के इसमें रहते, कथा में रहते, भगवान का गुणगान गाते हैं, तो वो सांसें जो है वो हमारी गिनी नहीं जाती. मतलब हमारी जो सांसें है वो काउंट की जाती है. तुम्हें अगर तुम मृत्यु लोक में आए हो तो तुम्हें इतनी सांसें दी जाती है. तो हम लोग उतना टाइम भगवत कथा में थे तो वो गिनी नहीं जाएगी, मतलब हमें और एक्स्ट्रा सांसें मिल जाएगी. हरे कृष्ण. अच्छा. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा. मैं ये वो पॉइंट शायद भूल गया, सूरत माधव प्रभु जी ने बताया था. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा. नहीं प्रभु, जो माता जी ने कहा बिल्कुल सही है, और इसका प्रमाण भागवतम में ही है प्रभु. वो श्लोका है ना, आयुर् हरति वै पुंसा यद उद्यन अस्तंच जनेषु
जब सूरज के अस्त और इससे अपना आयु कम हो रहा है, लेकिन फिर आगे बताया जाए तस्य अर्थे यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्ता है। लेकिन जो भगवान को जिसको उत्तम श्लोका कहा गया है, जब उनका वार्तालाप हो रहा है, उनके चर्चा हो रहा है, यानी सत्संग में है, उन लोगों के लिए नहीं है। तो जैसे अगर हम 24 आवर्स अगर लॉर्ड के सत्संग में रहेंगे तो हम लोग आई थिंक इटरनली यहाँ पे भी रह सकते हैं। मतलब एक श्रीमद् भागवतम का ही प्रमाण है। एंड थैंक यू सो मच माता जी। माता जी जस्ट मुझे एक पूछना था, जैसे आपने बोला कि जैसे परीक्षित महाराज को पता चला कि 7 दिन है, तो कैन वी से इंस्टेड ऑफ अटैचमेंट कि उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि आई थिंक ही इज महाभागवत, तो आई थिंक उनका अटैचमेंट से वी कैन ट्रांसलेट इट है, जैसे उनको पता चला 7 दिन उन्होंने जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था अपना, उनको मतलब एक ऑन वन मतलब इमीडिएट नोटिस पे उन्होंने उस सब को त्याग के इंस्टेड ऑफ अटैचमेंट। जस्ट पूछना था माता जी। हरे कृष्णा। बिकॉज आई थिंक हमारे जो भक्त वैष्णव आचार्य अटैचमेंट से ज्यादा दे आर लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी ऐसा। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा क्लास था आपका। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच माता शरद माता प्रभु जी। आपने जो ये कहा कि ये बात तो सही है कि हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं वो आसक्तियों से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आते हैं। तो आसक्ति ये वर्ड उन्हीं के लिए गलती होगा, मतलब फॉर परीक्षित महाराज को बताने के लिए। पर हाँ, कई लेक्चर्स में हम ये वर्ड सुनते हैं कि परीक्षित महाराज जो है अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को त्याग करके गंगा किनारे चले गए, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी ने उन्होंने भागवतम सुनाई। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू माता। आई थिंक और किसी का कोई कमेंट नहीं है, तो देन विल स्टॉप हियर। थैंक यू वंस अगेन माता जी, ऐसे ही आते रहिए, सेशन लेते रहिए। हरे कृष्ण। पंचाभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। की जय, गोविंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच माता। Thank you so much, Prabhuji, for giving me opportunity.